Good morning, students. Today we will take some questions of your chapter number 2 MCQs questions from the NCERT Exemplar and from another books also. So please listen carefully and note down all the questions in your notebook also. Okay. So exercise 2.1 today I am taking. And पेज नंबर 14 है आपके बुक का. एंड सी ऑल द क्वेश्चंस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल. ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया हुआ है आप लोगों ने, और अभी आपके एमसीक्यूज क्लियर करते हैं. तो पहला क्वेश्चन, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है. तो यहाँ पर यू हैव गिवन द in the question number 1 you have given the 4 option, and which option is correct you have to see which one of the following is a polynomial. The first option is given x upon 2 minus 2 upon x square. तो पहला तो आपको देखने से ही पहला ऑप्शन पता चल जाएगा कि अगर कोई पॉलिनोमियल यहाँ पर डिग्री अगर इसको ऊपर ट्रांसफर करोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगी, तो ये तो पॉलिनोमियल पॉसिबल नहीं. ठीक है ना. सेकंड लेते हैं. सेकंड है आपका √2x भी इसके बीच में ही है. ठीक है ना. तो यहाँ डिग्री 1 से कम, मतलब कि होल नंबर नहीं आ रहा है. यहाँ पर जब हम डिग्री हटाएंगे रूट की तो ये हाफ हो जाएगा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. मैं साथ साथ ही बता रही हूँ आपको. ठीक है. और थर्ड वन इज गिवन यू x स्क्वायर प्लस 3x पावर इज गिवन 3 upon 2 और इन द डिनोमिनेटर इट इज गिवन √x. अब आप थर्ड को पहले सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है. देखो मैं यहीं पर आपको सॉल्व करके बताती हूँ. 3x रेज टू द पावर 3 upon 2 और यहाँ जब हम रूट स्प्लिट करेंगे, हटाएंगे, तो ये पावर हो जाएगी आपकी हाफ. तो जब हम हाफ को यहाँ पर, क्योंकि बेस आर इक्वल, ये बेस इक्वल है, तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस. यहाँ पर ऊपर जाके देखो, अगर आपका a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय रेज a रेज टू द पावर n गिवन है, तो एक्सपोनेंट का लॉ क्या है, a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप इसको माइनस करके भी लिख सकते हो. मैंने आपको बताया हुआ है ये ऑलरेडी. सो आप 2 एलसीएम लेंगे इसका, और 3 में से 1 चला गया, 2 upon 2, 2 से 2 कैंसल हो गया 1. तो इट मीन्स आपका ये जो पावर है यहाँ पर सॉल्व करने के बाद x स्क्वायर प्लस 3x रेज टू द पावर 1, मतलब कि चाहे पावर आप यहाँ 1 शो करो या नहीं करो, यहाँ पर आप 3x भी कह सकते हो. तो ये जो पावर आ रही है ये पावर आपकी होल नंबर में है. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका पॉलिनोमियल है. यहाँ पर आप इसको टिक लगाएंगे. लेकिन डी ऑप्शन भी आप देखेंगे कि डी ऑप्शन में आपका क्या दे रखा था. इन द डी ऑप्शन इट इज गिवन x -1 अपॉन x प्लस 1. तो ये तो दोनों ही, क्योंकि एक वेरिएबल में कांस्टेंट नंबर एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये एज इट इज ही रहेगा. तो यहाँ पर हमारा जो पॉलिनोमियल बनता है वो कौन सा बनता है, सी बनता है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो आपने बिल्कुल इसको क्लैरिफाई करके आंसर को, तभी आप आंसर पे टिक करना कि कौन सा आंसर, विच वन इज द करेक्ट आंसर. ओके. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2 of your book. √2 is a polynomial of degree. यहाँ जो √2 है, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, अगर आप रूट को स्प्लिट कर देते हो, हटा देते हो, तो यहाँ पर
जो आपका 2 आता है, यहाँ पर रूट हटा दिया तो यहाँ पर जो डिग्री आती है वो आपकी क्या आती है, हाफ आती है। तो यहाँ पर √2 इज द पॉलिनोमियल ऑफ ए डिग्री। यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट देखना है तो कांस्टेंट नंबर ये है, तो यहाँ पर डिग्री क्या है आपकी, 0 है। तो यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन अगर रूट एक्सपेंड करोगे तो वो तो हाफ आ जाएगा, लेकिन आपको पूरे का बताना था √2 का। तो यहाँ पर डिग्री पॉलिनोमियल की क्या आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मतलब कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, हाफ, 2, 1 और हाफ, 0, 1 और 2 दे रखा था, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x रेज टू द पावर 4 प्लस 0x रेज टू द पावर 3, x क्यूब है। देन इट इज गिवन 0 into x रेज टू द पावर 5 प्लस 5x प्लस 7। अब आप इस क्वेश्चन में जब डिग्री देखोगे तो बच्चे हाईएस्ट डिग्री को ज्यादातर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर इस चीज का ध्यान करो, इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखो कि ये 0 into x क्यूब और 0 into x रेज टू द पावर 5 दे रखा है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही आ जाएगा। तो हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या बच जाएगा, बाकी क्वेश्चन क्या बच जाएगा, 4x रेज टू द पावर 4 प्लस 5x प्लस 7। तो आपका हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या काउंट होगी, 4 काउंट होगी। इन द थर्ड क्वेश्चन द ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन। एक जो डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो आपकी क्या होती है, बताओ आप क्या होती है। 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, यहाँ पर 0, 1 एनी नेचुरल नंबर और नॉट डिफाइंड दे रखा है। तो 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड आती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो आपको बताती हूँ। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में यू हैव गिवन fifth question. In the fifth question you have given if polynomial x square minus 2√2x plus 1, यहाँ पर इस तरह से दे रखा है, और then what you have to find, then 2√2 polynomial 2√2 is equal to, वो किसके इक्वल होगा, you have given 4 options. The first one is 0, the second is 1, the third one is 4√2, and the fourth one is 8√2 plus 1. Now first you have to find the solution. तो आप यहाँ पर in place of x you have to put, आपको x की जगह यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 2√2 जो है पुट करना है। तो मैंने यहाँ x की जगह क्या पुट कर दिया, 2√2 माइनस 2√2 इंटू एक्स की जगह यहाँ पर अगेन 2√2 सब्स्टिट्यूट कर दिया प्लस 1, ठीक है। नाउ इसे एक्सपेंड करते हैं, 2 रेज टू द पावर 2 इट इज इक्वल टू 4, और √2 का स्क्वायर लेंगे तो इंटू 2, सो इट इज इक्वल टू 8। बिना सॉल्व किए किसी भी क्वेश्चन पर टिक नहीं लगाना, क्योंकि मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए पहले सॉल्व करो और तब क्वेश्चन पे तब आंसर लगाना। अब यहाँ पर 2√2 को 2√2 से मल्टीप्लाई करते हो सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर था, यहाँ मल्टीप्लाई 2 दे रखा है तो सेम ही आएगा ना, -8, क्योंकि 2 2 जा 4 और √2 को √2 से किया तो 2, तो 4 2 जा 8 और प्लस 1, सो -8 से +8 कैंसल हो गया, तो 1 आपका आंसर आया। तो किस क्वेश्चन पे आपको यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 खुद करना, उसमें आपको इक्वेशन दे रखी है और -1 आपको पुट करना है, ठीक है। और नाउ सी द 7th क्वेश्चन, जो सेम है वो अपने आप ट्राई करके देखना। नाउ सी द 7th क्वेश्चन। इन द 7th क्वेश्चन इट इज गिवन इफ polynomial px equal to x plus 3, then
आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ध्यान से देखो, एक तो पॉलिनोमियल एक्स और एक पॉलिनोमियल माइनस एक्स, और बीच में आपको प्लस गिवन है। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन जो दे रखे हैं, द फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन 3x, द सेकंड वन इज 2x, थर्ड वन इज 0 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज डी। सो यू हैव टू पुट पी एक्स जो दे रखा है वो तो x+3 दे रखा है। अगर आपको -x लगाना है तो x की जगह अगर -x कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, -x+3 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब आपको क्या पुट करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करो x+3। अब ये -x है तो यहाँ पर ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे, -x है तो ये पूरा का पूरा ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर -x -3, तो ये कैंसल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। तो 7th का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, 7th का जो, एक मिनट यहाँ पर जब आप -x, सिर्फ x चेंज करना है, 3 सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा करेक्ट आएगा, सिर्फ x की जगह आपने नेगेटिव पुट करना है, तो आपका आंसर कौन सा आएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ x की जगह आपको नेगेटिव पुट करना है, तो यहाँ पर -x+3, तो जब आप यहाँ पर प्लस का मतलब कि प्लस करोगे और ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो माइनस हो जाएगा ना, और ये सेम ही रहेगा एज इट इज आपका। तो यहाँ पर 3+3, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। Now see the next question. नेक्स्ट तो मैं सिंपली वैसे ही बता देती हूँ, 0 ऑफ द 0 पॉलिनोमियल इज, वो क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा जो भी आपका आएगा। और नेक्स्ट में आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो उसमें आप -2x+5, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है। तो अगर आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो आप पॉलिनोमियल की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। तो -2x को मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल अगर आपको कभी फाइंड करना है, अगर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी देखते हो तो px आपका 0 के ही इक्वल आएगा। ये वेरीफाई करके भी आपको बता देती हूँ। व्हेन यू इन प्लेस ऑफ x यू विल पुट 5/2, ये कैंसल हो गया, -5 + 5, तो आपका ये क्या आ जाएगा, px = 0 आ जाएगा, अगर आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, आंसर आपका 5/2 आया, तो डी ऑप्शन जो है आपका क्या है, करेक्ट है। नाउ 10th क्वेश्चन में आपको 1 0 फाइंड करना है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप ऑलरेडी आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो 2 होते हैं, क्यूबिक के कितने होते हैं, 3 होते हैं। डिग्री को देखना है आपने, डिग्री के अकॉर्डिंग ही जज करना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें सिर्फ 1 0 फाइंड करना है, और वन ऑफ द, देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन आपको बताती हूँ। जब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है तो आपको उसे मिडल टर्म स्प्लिट करके यू विल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो आपको क्या दे रखी है, 2x² + 7x - 4, this is the equation, and the option is given you 2, ½ then -½ और then -2। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विच वन इज करेक्ट। तो यहाँ पर 2 को -4 से मल्टीप्लाई करते हो, ये आपका आता है -8, और मिडल टर्म है आपकी 7। तो आप कौन से ऐसे 2 नंबर कंसीडर करोगे कि मिडल टर्म तो आनी चाहिए +7 और मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए आपका -8। तो कोई ऐसे 2 नंबर कंसीडर करो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 8 1 जा, पहले मैं साइन नहीं लगा लूं, साइन बाद में लगाऊंगी।
8 1 जा 8 और 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका 7 भी आ जाता है। बट वेयर वी हैव टू पुट द साइन नाउ, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके तभी 7 आएगा ना। तो साइन यहाँ पर जो प्लस दे रखा है तो बड़े के साथ तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे और स्मॉलर नंबर के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो -8 आपको प्रोडक्ट चाहिए था, तो प्रोडक्ट तो आपका आ गया -8। और मिडिल टर्म को किस तरह से स्प्लिट करोगे, +8 प्लस -1, मतलब कि अगर आप 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका 7 भी आ जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने किस तरह से स्प्लिट किया, ध्यान से देखो। अगर मैं 8 1 जा 8 -1x, 8 में से 1 चला गया 7x आ गया ना, और इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपका प्रोडक्ट भी -8 आ गया। यहाँ पर पूरा डिटेल में लिखकर बता रही हूँ। तो फर्स्ट वी हैव टू टेक द, पहले हमने दोनों वेरिएबल्स लेनी है, ये जो फर्स्ट 2 है, और व्हाट इज द कॉमन इन बिटवीन 2x² प्लस 8x, 2 इज द कॉमन फैक्टर एंड x इज ऑल्सो द कॉमन फैक्टर। तो ब्रैकेट में आपका क्या रह जाएगा, यहाँ तो x बच गया और यहाँ पर 2 4 जा 8, और लास्ट के 2 में से एक तो माइनस आपका कॉमन फैक्टर है, और x और 4 में से ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर, क्योंकि x भी 1 से ही डिविजिबल होगा और 4 भी, कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम -1 लिखेंगे, और जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके दो फैक्टर्स यहाँ पर कौन से बन गए, x + 4 और 2x - 1। नाउ ध्यान से देखो कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। x + 4 को अगर मैं 0 के बराबर रखती हूँ तो ये तो आपका 1 0 तो -4 आ जाता है, वो तो आपका यहाँ पर किसी चीज से मैच हो ही नहीं रहा। तो दूसरा 1 ऑफ द 0 बताना था, सिर्फ एक ही 0 बताना था, तो वो कौन सा बनेगा आपका, यहाँ पर आंसर के हिसाब से आपका मैच होगा 1/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 1 0 आपको बताना था, तो कौन सा 0 आपका करेक्ट है यहाँ पर, 1 ऑफ द 0 वो है हाफ। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कभी भी डिग्री जैसे बड़ी आ जाती है, अभी तो क्यूबिक अगर 4 आ गई 5 आ गई तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो, लेकिन अगर ज्यादा बड़ी डिग्री आ गई, यहाँ पर जैसे x की डिग्री 100 आ गई, और अगर आपको x की जगह कुछ प्लेस करना है तो आपको देखना पड़ेगा। देखो आपको क्वेश्चन 11th देखो, व्हेन x रेज टू द पावर 51, डिग्री 51 दे रखी है और +51, ध्यान से देख लो क्वेश्चन, इज डिवाइडेड बाय x + 1। अब आपको डिवाइड करके नहीं देखना, यहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। देखो आपको रिमाइंडर फाइंड करना, देन द रिमाइंडर इज, अब आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। यू हैव गिवन 4 ऑप्शंस, हाउ यू विल फाइंड द रिमाइंडर इन दिस क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको 0 के इक्वल रख दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -1 आ गई। नाउ पुट x की जगह आपने क्या पुट करना है, आपने -1 पुट करना है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक माइनस नेगेटिव की जो पावर अगर तो ओड नंबर में होगी तो नेगेटिव ही आएगा, और अगर इवन नंबर में होगी तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो -1 को 51 टाइम मल्टीप्लाई तो करके देखोगे नहीं, आप क्या देखोगे, -1 की जो पावर है वो 51 जो है वो आपका ओड नंबर है। तो यहाँ पर -1 को आप 51 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आएगा, और +51 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका कौन सा आंसर, विच वन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें ऐसे क्वेश्चंस में अगर डिग्री चेंज होके आती है तो बस डिग्री में ये देख लेना, ये चेक कर लेना कि इवन नंबर और ओड नंबर, मतलब कि अगर माइनस की डिग्री इवन में होगी तो पॉजिटिव शो करना, और अगर नेगेटिव में गिवन होती है तो आप क्या शो करोगे,
अगर ऑड नंबर में दी होगी तो नेगेटिव शो करेंगे। नाउ अब आपके पास x+1 इज द पॉलिनोमियल ऑफ, अब आपको 4 ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो किसको आप सबको चेक करके आपको पता चलेगा कि x+1 जो है, पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12, इफ x+1 is a factor of polynomial टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, अगर ये फैक्टर है तो इट मीन्स x+1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -1, मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो 0 के इक्वल इक्वेट करके वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आप किस तरह से फाइंड करोगे? अगर ये फैक्टर दे रखा है x+1 तो इट मींस पहले आप 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करोगे तो x इक्वल टू -1 आ गया, और अगर ये फैक्टर दे रखा है इज ए फैक्टर, मतलब कि ये फैक्टर है तो इट मींस ये 0 के इक्वल भी है, 2x² प्लस kx इक्वल टू 0। नाउ kx की जगह आप क्या पुट कर देंगे? -1। और अब आप k की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? -1 का स्क्वायर, अभी आपको बताया था अगर यहाँ पर ऑड होगा तो माइनस ही रहेगा, इवन होगा तो प्लस आएगा, तो ये आपका +1 हो जाएगा, -k इक्वल टू 0। तो 2 - k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? यहाँ पर k को इधर ट्रांसपोज कर दिया, ये +k बन गया, और k की वैल्यू आपकी क्या आ गई? +2 आ गई। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आर गिवन यू, द सी ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि पहले में -3 दे रखा है, फिर 4 दे रखा है, फिर 2 दे रखा है, फिर -2, तो आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या है? करेक्ट है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तभी आप उसका आंसर फाइंड आउट करना। ओके, नाउ यू हैव गिवन द 4 इक्वेशंस, आपको 4 इक्वेशन दे रखी हैं, और आपको ये जस्टिफाई करके देखना है कि कौन सा x+1 किसका पॉलिनोमियल बनता है, फैक्टर बनता है। तो आप अगर ये चीज आपको चेक करनी है तो हाउ यू विल चेक? द क्वेश्चन इज गिवन x+1 is a factor of polynomial. You have given the 4 equations. The first one is x³ plus x² minus x plus 1. The second is x³ plus x² plus x plus 1. The third one is x raised to the power 4 plus x³ plus x² plus 1. And the D option is x की power 4 plus 3x³ plus 3x² plus x plus 1. अब आप सब में 1 by 1, मतलब कि पहले फर्स्ट में हम पुट करके देख लेते हैं, यहाँ पर x+1 किसका फैक्टर है? अगर वो फैक्टर है तो पहले हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, आपका रिमाइंडर 0 जिसमें आएगा वो ही उसी इक्वेशन का x+1 फैक्टर बनेगा। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट वाले में पुट करके देखते हैं हम। x की जगह आपने क्या प्लेस करना है? -1 प्लस -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 1। तो यहाँ पर तो -1 का क्यूब दैट इज इक्वल टू -1, -1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू +1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू +1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू +1। तो ये तो आपका 0 के बराबर आ ही नहीं रहा। 1 प्लस 1 प्लस ये तो 3 - 1, ये तो 2 आ गया आपका रिमाइंडर। तो पहले वाला तो फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल आपका नहीं है। नाउ यू विल सी द सेकंड वन। यहाँ पर सेकंड वन में आपको यहाँ प्लस दे रखा था, बस इतना ही फर्क था। तो अगर यहाँ प्लस आ जाता है तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। नाउ ये आपके कैंसल हो गए, तो रिमाइंडर क्या आ गया? आपका 0 आ गया।
तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन। क्योंकि आप ऐसे तो बिना जज किए आंसर नहीं लिख सकते, सो यू हैव टू टेक द फर्स्ट वन। पहले हमने पहले वाला लिया था तो वहां यहाँ माइनस गिवन था, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी तो यहाँ 2 आ रहा था आपका। लेकिन सेकंड वाले में हमने पुट किया x + 1 = 0, x = -1. First we have to find the 0. When the remainder become 0, then we can say that x + 1 is a factor of the polynomial. Okay. Now see the next question. One of the factor of 25x² - 1 plus, here it is given 1 + 5x का होल स्क्वायर। तो इसका एक फैक्टर कौन सा मेन है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको ऑप्शन में दे रखा है 1 is 5 + x, the another one is 5 - x, and the third one is 5x - 1, and the last option is 10x. तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। देखो जो आपकी फर्स्ट ब्रैकेट दे रखी है वहां पर तो आइडेंटिटी आपकी लग रही है a² - b²। 25 किसका होल स्क्वायर है? 5x का होल स्क्वायर, और 1 1 का ही होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी आइडेंटिटी लग गई? आपकी a² - b²। दिस इज इक्वल टू a + b, a - b, ठीक है ना? तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 5x + 1 और 5x - 1, और यहाँ पर 1 + 5x को अगर आप इस तरह से लिखना चाहो 5x + 1, 5x + 1, क्योंकि इन दोनों में मैंने कल भी बताया था कि अगर तो यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वी कैन राइट a + b का होल स्क्वायर, वी कैन राइट इट 2 टाइम्स। हम इसको 2 बार लिख सकते हैं और सेम ब्रैकेट में a + b ही रहेगा। इन दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो यहाँ पर सिंगल स्क्वायर है और यहाँ पर होल स्क्वायर, ठीक है? तो इसका अगर हम फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर जो फैक्टर बनेंगे 1 + 5x और 1 + 5x, ये फैक्टर बने। तो अब यहाँ पर वन ऑफ द फैक्टर ऑफ, उसका एक फैक्टर जो कॉमन फैक्टर बनता है, चाहे 1 + 5x लिखा है चाहे 5x + 1 लिखा है, मतलब कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 5x + 1 और यहाँ पर 5x + 1। अगर माइनस दिया होता फिर मैं चेंज नहीं कर पाती, क्योंकि अगर यहाँ माइनस दिया होता तो वो -5x + 1 बन जाता, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर सिंपली प्लस का साइन था तो मैंने इसे दोबारा से कन्वर्ट करके लिख दिया। तो कॉमन फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर जो मेन बन रहा है वो कौन सा फैक्टर बन रहा है? 5x + 1। पर हमारा ऑप्शन में क्या क्या दे रखा था? यू विल चेक। एक तो 5 + x दे रखा था, 5 + x, और एक आपका दे रखा था 5 - x, और द लास्ट वन इज 5x - 1 and the D is 10x। एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना था वन ऑफ द फैक्टर इज, इसका एक फैक्टर और कैसे बनता है, इसको स्प्लिट करते हैं बेटे। 1 + 5x का जो होल स्क्वायर है ना, इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं हम। a + b का होल स्क्वायर जो है यहाँ पर इट इज इक्वल टू a² + b²
प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, सो इट इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पर 25x² प्लस 10x। तो यहाँ पर जो आपका मेन फैक्टर बनेगा, अगर आप इसको भी स्प्लिट करते हो, इसको भी स्प्लिट कर दो, 25x², ये सेम ऐसे ही रहने देती हूँ, इसको चेंज नहीं करती मैं। तो कॉमन फैक्टर जो है, आपको सिर्फ एक फैक्टर बताना था, तो यहाँ पर 50x², यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर +1 से -1 कट गया, प्लस 10x। सॉल्व करके आपका 50x² प्लस 10x आया सॉल्व करके। अगर मैं इसको चेंज नहीं करती हूँ ना, इसको एज इट इज ही रहने देती हूँ, यहाँ पर करके बता रही हूँ, 25x² -1, और इसको स्प्लिट करने के बाद आया 1 प्लस 25x² प्लस 10x। तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल कर दिया, 50x² प्लस 10x। आपको एक फैक्टर बनाना था, तो यहाँ पर अगर मैं 10x कॉमन ले लेती हूँ, तो 10 5 जा 50x प्लस 1। तो एक फैक्टर सिर्फ हमें बताना था, क्योंकि ये 10x जो था वो कॉमन फैक्टर था, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आएगा, 10x। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है, इस तरह से सॉल्व मत करना हमें क्वेश्चन, क्योंकि हमें 1 फैक्टर बनाना था इस क्वेश्चन में। तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले हम इसको आइडेंटिटी लगा करोगे, इस तरह से करना, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द 1 फैक्टर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यू हैव टू पुट द आइडेंटिटी a² minus b². In the next question you have given 249² minus 248²। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व नहीं करना कि आप 249 को और 249 को मल्टीप्लाई करना। मैंने पहले ही बताया था, आइडेंटिटी लगाने से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। इसको हमने ए लेट कर लिया और इसको हमने बी लेट कर लिया। नाउ a² minus b², ये आइडेंटिटी आपकी a² minus b², दैट इज इक्वल टू a plus b, a minus b। तो जब हम दोबारा से प्लेस करेंगे वैल्यू को, हमारे पास वैल्यू दे रखी है 249 प्लस 248, और यहाँ पर 249 माइनस 248। तो अब हम इसे ऐड करेंगे 7 और ये आ गया 1, तो 497 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 497 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस में आप प्लीज ये गलती नहीं करना, 249 का स्क्वायर है तो पहले 249 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, फिर 248 को। you will use this identity and solve these questions। ठीक है, और नेक्स्ट में तो मिडल टर्म ही है। और 17th क्वेश्चन में भी आपको एक फैक्टर बताना है और उसको खुद सॉल्व करके देखना, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर अभी 14 किया था, सेम एज द 17th क्वेश्चन। और अगर आपको कोफिशिएंट बताना है x का, एक्सपेंड करके x plus 3 का होल क्यूब, ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है, a plus b का होल क्यूब। दिस आइडेंटिटी इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। आपको ये आइडेंटिटी मैंने बता रखी है, अगर आप इसको इस तरह से भी लिखते हो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में a प्लस b। बाद में लेकिन एक्सपेंड करने पर बाद में यही आता है आपका, क्योंकि 3ab को जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हो तो 3a² b और 3ab² ही आता है। तो x प्लस 3 का होल क्यूब, जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 3a² b, b आपका क्या है 3।
और यहाँ पर इस तरह से लिख दो +3 इंटू ए बी स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है ये, और ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27, और ये 3 3 जा 9x स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27x। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ x बताना है, तो सिर्फ x का कोएफिशिएंट बताना है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, आइडेंटिटी यूज करने के बाद, यू हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो न्यूमेरिकल नंबर जो है कोएफिशिएंट ऑफ 27x दैट इज इक्वल टू 27। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बिना सॉल्व किए तो आप इसका कोएफिशिएंट x का नहीं लिख सकते थे। कुछ बच्चे यहीं से देखकर लिख देंगे कि x का कोएफिशिएंट 1 है। नो, इट इज नॉट 1। ये आपका सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, एंड यू विल फाइंड देन द कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज इक्वल टू 27। यहाँ पर डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। और नेक्स्ट में 19 में भी आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना है। एंड एक क्वेश्चन हम और लेते हैं आपका, देन दिस एक्सरसाइज इज आल्सो कंप्लीट 2.1 एंड यू विल ट्राई इट योरसेल्फ आल्सो। इसे दोबारा से ट्राई करना आप सारे क्वेश्चंस को। 49x स्क्वायर माइनस b, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्यान से देखो, इक्वल टू 7x प्लस हाफ और 7x माइनस हाफ। Now see in this question you have to find the value of b। आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपकी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये है आपका 49x स्क्वायर माइनस b। सो अगर आप इसे एक्सपेंड करते हो तो ये आपका आ जाता है 49x स्क्वायर और 1/4। ये तो आपको पता ही है। और ये है 49x स्क्वायर माइनस बी, ये दोनों आपके क्या हो गए, कैंसल हो गए। आपको सिर्फ b की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पर माइनस से माइनस भी कैंसल हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 था। और सी ऑप्शन, यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, 0, 1/√2, 1/4 एंड 1/2। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। और लास्ट में तो सिंपल था कि अगर आपका a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, वो आइडेंटिटी आपकी किसके इक्वल होती है, 3abc के इक्वल। नाउ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। यू विल ट्राई दीज क्वेश्चंस, और इंटरनल जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी आप ट्राई करना सेकंड चैप्टर के। टुमारो वी विल टेक योर थर्ड चैप्टर, क्योंकि रिवीजन क्लास इज गोइंग ऑन। अब आपने बाकी क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो यू विल आस्क, अदरवाइज आई विल एंड द मीटिंग, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।